हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्या है आपका बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। आप देखो, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये प्लान किस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं आगे चलने वाले लेक्चर में। जैसे कि क्या होगा कि देखो, जो भी इसमें थ्योरी पोर्शन होंगे और जो आपको कंप्यूटर पे समझाने जैसा होगा, जैसे कुछ दिखाने लायक होगा कि जैसे मैं हर एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट होता क्या है कि सारे चीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे हो गया आपको बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड है, तो मैं ड्राइंग बोर्ड कैसे दिखा पाऊँगा यहाँ से। तो अगर आपके पास कॉलेज है वहाँ पे होगा आपके ड्राइंग बोर्ड। तो अगर मैं इसको विजुलाइज कराने की कोशिश करूँगा इस सिस्टम के ऊपर ही कि ड्राइंग बोर्ड होता कैसा है, दिखता कैसा है और कितने टाइम का होता है, ठीक है। अब जैसे सीट हो गया, तो देखो इस तरीके का जो हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 1, उसमें हम लोग करेंगे जैसे जो चीज़ बोर्ड पे समझाने लायक होगा उसको बोर्ड पे समझाऊंगा। जैसे बोर्ड पे क्या समझाने लायक होगा, जैसे स्केलिंग होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा, उसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा कि कैसे उसमें कितना भी कन्वर्जन करना हो हम वहाँ पे करेंगे। क्लियर। और जो चीज़ थ्योरी पोर्शन है जो कि आपको आ सकता है डेफिनेशन लिखने के लिए, या फिर कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी चाहिए कि कैसा इंस्ट्रूमेंट दिखता है, क्या क्या उसमें स्केलिंग होता है, तो वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। क्लियर है। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो मैं बोर्ड पे बताऊंगा और जो कि थ्योरी पोर्शन होगा वो मैं यहीं पे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखो, अब यूनिट 1 की बात करते हैं हम लोग, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। इसमें देखो 3 पार्ट दिया गया है। 3 पार्ट क्या है, पहले क्या है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है। ड्राइंग एलिमेंट एंड सपोर्टिंग मटेरियल। तो देखो सपोर्टिंग मटेरियल क्या, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, जैसे जितने भी आपके टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आप ड्राइंग बनाओगे एक एक करके, जिस जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं ड्राइंग में, स्केल हो गया, कोई भी हो सकता है, तो जिससे आप ड्राइंग बना रहे हो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। क्लियर है। और क्या हो सकता है, कितने और इसमें दिया गया है मेथड टू यूज देम ऑफ विथ एप्लीकेशन, ठीक है। और उनके एप्लीकेशन क्या क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे उनके एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। तो कितने टाइप के आपके लाइंस होते हैं वो हम देखेंगे इसमें, एक एक करके देखेंगे और उनका यूजेस देखेंगे, कहाँ पे यूज होता है, कौन से लाइन किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब देखो दूसरा इसमें पार्ट दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आपको पता है, आप लोग जानते भी हो बहुत सारे चीज़, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे ड्राइंग होता है, कौन सा ट्रू ड्राइंग होता है। क्लियर है। तो देखो इसमें 3 टाइप होते हैं मेनली, रिड्यूस, इनलार्ज एंड फुल साइज स्केल, ठीक है। रिड्यूस, इनलार्ज एंड फुल साइज स्केल, इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं। देखो ये जो बेसिक है, पहले मैं समझा देता हूँ, ये जो बेसिक आपको चल रहा है इसमें, उसको मैं पहले बताऊंगा कैसे ड्राइंग होता है। ड्राइंग में आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ये मतलब देखो जितना भी, अगर आप वीडियो नहीं भी जानते हो, जो भी आप यूनिट 1 जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग एंड ग्राफिक्स में आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक ड्राइंग तैयार करने के लिए, और किस सीट पे हम लोग बनाते हैं, कौन सा टाइटल बॉक्स होना चाहिए और टाइटल बॉक्स का कितना डायमेंशंस होना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको इसमें क्लियरली दिखेगा। क्लियर है। चलिए, अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा सेकेंड वन, और इसमें आपका होगा इंजीनियरिंग स्केल एज अ प्लेन एंड डायगोनल स्केल, दोनों चीज़ देखेंगे हम लोग, इंजीनियरिंग स्केल और डायगोनल स्केल दोनों देखेंगे। आगे देखिए इसमें थर्ड है डायमेंशनिंग टेक्निक एज पर SP 46 2003 के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है, जिसमें क्या देखोगे, टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ चेन, पैरेलल एंड कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग, इतना चीज़ आपको देखना है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग के अंदर। क्लियर है। 3 पार्ट में होगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक। चलो स्टार्ट। फर्स्ट वन, बेसिक इंजीनियरिंग ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग। क्लियर। चलिए ये देखो, फर्स्ट आपका देखा जाएगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सीट लेआउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे हो तो आपको पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने वाले हो, और जो सीट आप यूज करोगे वो कौन सा सीट होना चाहिए और किस सीट पे आप लोग बनाओगे उस चीज़ को। क्लियर है। तो आपको पता है ये चीज़ कि इंट्रोडक्शन आपको पता ही है इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। तो आप लोग पता है कि ये एक लैंग्वेज है जो कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक इंजीनियर से दूसरे इंजीनियर, या फिर डिज़ाइन इंजीनियर या ड्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन, जितने भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने नॉलेज को कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग से।
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं जी, उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर है। इज वाइडली यूज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ये किसके लिए यूज होगा, मेनली कम्युनिकेशन का, अमॉन्ग द डिजाइनर। ठीक है, जो भी डिजाइनर होंगे, इंजीनियर होंगे, ड्राफ्टमैन होंगे एंड क्राफ्टमैन इन इंडस्ट्री होंगे, वो क्या करेगा कि जितने भी अगर आप ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो, लैंग्वेज कहने का मतलब बात हो रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या करता है, इसको कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग के फॉर्म में आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको डिजाइन करना है और उसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, द ट्रांसलेशन ऑफ आइडिया इनटू प्रैक्टिस विदाउट यूज ऑफ ग्राफिक्स लैंग्वेज रियली बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आपको पता है कि जो आपको आइडिया होते हैं वो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। जैसे मान के चलो कि अगर आपके पास कोई भी डिज़ाइन देना है तो अगले को कैसे समझा पाओगे कि हाँ इस तरीके का आपको डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है और आपको एक इमेजिनेशन करवाना है अगले वाले कहने का मतलब जो डिज़ाइनर है, जो डिज़ाइन करेगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो आपको पहले कम्युनिकेट करवाना है कि देखो हमारे पास कुछ ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए और इस तरीके से इसका लेआउट होना चाहिए। ठीक है, तो एक इमेजिनेशन। अब इसके बारे में आप अगर मान के चलो ये ना होता, अगर आप डिज़ाइन नहीं करते, तो जैसे तैसे जो भी आप बोलोगे एक एक करके आपको बता देगा और इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा कि अगर आपको सामने खड़ा होकर आपको डिज़ाइन बनवाना पड़ेगा एक एक चीज़ का, तो आप बता दो कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, द वर्ड ग्राफिक्स मीन्स डीलिंग विथ एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, ड्राइंग लाइन और कर्व ऑफ द सरफेस। ठीक है, कर्व ऑन द सरफेस। देखो दो चीज़ था इसमें, एक तो ड्राइंग होता है और दूसरा ग्राफिक्स होता है। मेनली दोनों का मीनिंग क्या है, ड्राइंग ही है। ठीक है, अब देखो ग्राफिक्स का मतलब है ये लाइन और कर्व की बात करेगा। इट डील विद द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बाय ड्राइंग, दोनों को ड्राइंग ही करना है। ठीक है, और ग्राफिक्स मेनली यूज अगर बोला जाएगा तो वो यूज कर लेते हैं हम लोग किसके, कंप्यूटर के फॉर्म में अगर यूज होता है तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि हाँ कंप्यूटर में ग्राफिक्स बोलो, और अगर आप सीट पे यूज कर रहे हो तो उसको क्या बोल देते हो, ड्राइंग बोल देते हो। क्लियर है, तो ये इस तरीके से आप लोग यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन है द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन इलेक्ट्रिकल, आपको पता है बहुत सारा एप्लीकेशन है, आप लोग देख भी लिए हो कैसे एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है एंड कंप्यूटर साइंस एंड मेनी मोर, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। टू प्रैक्टिकल देखा जाए, टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वेरिंग ड्राइंग। ठीक है ना, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है उसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है। सर्किट बोर्ड जैसे हमने कैड में दिखाया भी था कि किस तरीके से सर्किट बोर्ड की डिज़ाइन की जाती है विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। इंस्टॉलेशन ड्राइंग, कैसे आपको इंस्टॉलेशन ड्राइंग, जैसे कहने का मतलब इंस्टॉलेशन ड्राइंग क्या होता है कि जैसे आपके बहुत सारे पार्ट है, एक मशीन का बहुत सारा पार्ट है, तो आप इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग बता दोगे कि फर्स्ट 2 आपको एक साथ आएगा, 2 3 आएगा, 4 5 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ड्राइंग बना के उस चीज़ को दिखा देते हैं कि इंस्टॉलेशन ड्राइंग इसका किस तरीके का है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस ड्राइंग एंड पिक्टोरियल ड्राइंग। पिक्टोरियल ड्राइंग भी आप लोग देख लिए हो आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, और प्रोसेस ड्राइंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं आगे। क्लियर है, तो ये आपको पता चल गया कि आपको पता है कि क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या होता है और इनके एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है आपका, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू प्रिपेयर ड्राइंग। आपको पता है जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उससे आप क्या बनाओगे, एक ड्राइंग बनाओगे इजीली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे वो क्या होगा, बहुत ही इजीली यूज कर लोगे और करेक्टली यूज करो। करेक्टली कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी डायमेंशनिंग होगी इसकी वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो डायमेंशनिंग कहने का मतलब कुछ ना कुछ आपको टॉलरेंस देना पड़ता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, अगर बोल दिया 5 mm का आपको पीस बनाना है, तो वो कुछ ना कुछ आपको डायमेंशनिंग देनी पड़ती है और प्लस माइनस टॉलरेंस देनी पड़ती है। जैसे मान के चलो 5 mm का बनाना है तो इसको प्लस माइनस 0.05 का आपको टॉलरेंस देना पड़ेगा। देखो क्यों टॉलरेंस ये देना पड़ता है। अब देखो टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस कहने का मतलब होता है अपर एंड लोअर डेविएशन। डेविएशन मतलब चेंजेस,
कि अपर डेविएशन आप अगर इतना कहने का मतलब ये है, इसको मैं समझाता हूँ क्या है। 5 प्लस माइनस 0.05, अगर ये 5.05 भी होगा तो आपका कंपोनेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 6 हो गया तो आपका जो पार्ट मैन्युफैक्चर किए हो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर 4.99 भी रहेगा तो आपका कंपोनेंट क्या होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इससे ऊपर अगर रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग देते हैं, इसकी टॉलरेंस देते हैं कि इतना ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन हाँ इसके आस ही पास होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली टॉलरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर आगे पढ़े होंगे, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं ये सारी चीज़ को, टॉलरेंसेस क्या होता है, बहुत सारे टॉलरेंस भी देखते हैं उसमें, ठीक है। तो टॉलरेंस समझ गए। अब देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ता है ड्राइंग में, और आपको पता है कि मेनली ये एक्यूरेटली ही बनेगा जो आप ड्राइंग करोगे। अब देखो आगे देखते हैं, अ नेट एंड क्लीन ड्राइंग प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ गुड क्वालिटी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी क्या चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए। अब देखो होता क्या है बेसिकली कि अगर मान के चलो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या होता है कि कुछ समय बाद उनकी जो लिमिट रहती है वो थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, ठीक है। जैसे 1 साल तक सेम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाता है। जैसे 5.5 mm का कुछ आपको ड्राइंग करना है तो वो 5 एक्यूरेटली नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आता है। क्यों चेंजेज आता है, क्योंकि आप उसे बहुत सारा यूज कर रहे हो, बहुत दिन से यूज कर रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इसीलिए हर 1 साल हमें उसकी चेंज करना पड़ता है, उसको मतलब एक्यूरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ठीक है, क्लीनिंग एंड ड्राइंग प्रिपेयर्ड बाय द गुड क्वालिटी ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको हमेशा क्या चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ ड्राइंग चाहिए, क्लियर है। आगे देखिए, द फॉलोइंग आर द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री, ठीक है। ये सब जितने भी अगर हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, वो कहाँ यूज होते हैं, आपके इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, क्लियर। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ठीक है। अब फर्स्ट है, क्योंकि देखो आप यहीं पे डिज़ाइन बनाने वाले हो, ड्राइंग ऊपर के क्या रखोगे, एक सीट रखोगे, सीट को आपको उसको फिक्स करना होगा, फिक्स करने के बाद उसके ऊपर क्या करोगे, डिजाइन करोगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। द ड्राइंग बोर्ड इज यूज टू फिक्सिंग द ड्राइंग सीट। इसके ऊपर क्या होगा, ड्राइंग सीट को हम लोग फिक्स करते हैं बाय मीन ऑफ टू टेप सोन इन बिलो, ठीक है। किसके हेल्प से करते हैं, जो टेप है, टेप के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। इट शुड बी वेल्ड, इट शुड बी मेड ऑफ वेल सीजन सॉफ्ट वुड चाहिए। इसके लिए जो वुड आप लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, वो क्या आना चाहिए, सॉफ्ट वुड ऑफ येलो पाइन्स होने चाहिए, ठीक है, येलो पाइन्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। द वुड शुड बी फ्री नॉट्स, नॉट्स कहने का मतलब गांठ, इसमें कोई भी जो भी आप लकड़ी यूज करोगे वो गांठ नहीं होना चाहिए, और ऑयली ग्रेन्स होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। द सरफेस शुड बी परफेक्टली स्मूथ होने चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि अगर आप इस पे पेन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो पेन यूज करने पे क्या हो जाता है कि उस पर लाइनिंग आने लगती है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। अगर आप बहुत तेजी से कर रहे हो तो उसके ऊपर लाइनिंग आना चाहिए, आ जाता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका ड्राइंग शीट, ठीक। अब देखो इसमें ड्राइंग बोर्ड, यहाँ देखो ये सब जो यूज होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं। ये बॉटम पार्ट दिखाया गया है, ठीक है। इसको अगर ऐसे फ्लिप करके देखोगे तो आपको प्लेन दिखेगा, ठीक है। इसका बॉटम पार्ट दिखाया गया है इधर, ठीक है। नीचे से क्या क्या दिखता है, ये देखो स्क्रू के थ्रू इसको क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। और ये कि इसको बोलते हैं बैटन्स बोलते हैं, जो इसको इन चारों स्ट्रिप को क्या करेगा, फिक्स करेगा, उसको हम लोग बैटन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैटन्स बोलेंगे। और इधर आपका क्या होता है, वर्किंग एज होता है। जो वर्किंग एज होता है, क्योंकि जो आप अगर टी स्क्वायर यहाँ पे यूज करोगे तो इसी के ऊपर आपको टी स्क्वायर मूव करता है, ठीक है। जैसे आपको मिनी ड्राफ्टर फिक्स करना है तो इसी पॉइंट पे क्या करोगे, आप यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर को फिक्स करोगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वर्किंग एज, क्लियर। तो इस तरीके का आपका होता है ड्राइंग बोर्ड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइज, ड्राइंग बोर्ड का क्या साइज होता है, क्लियर। तो देखो ड्राइंग बोर्ड का आपका साइज होना चाहिए ये वाला, ठीक है। देखो ड्राइंग बोर्ड आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज इन मार्केट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। IS का मतलब आप लोग समझ लेना, इंडियन स्टैंडर्ड 1444/19
89 साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड आर गिवन टेबल। देखो तो इतने टाइप के आपके क्या होते हैं, ड्राइंग बोर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन देखा जाए B0 होता है, B1 B2 B3 B4 और इनके डायमेंशन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है 1500 इंटू 1000 इंटू थिकनेस दिया गया है 25 का होना चाहिए है। हाइट लेंथ और इसका ब्रेथ बोला जाए तो थिकनेस दिया गया है इतने का होना चाहिए। फर्स्ट हाइट विड्थ और ये थिकनेस दिया गया है 25 का, ठीक। इस तरीके से आपको दिया रहता है। देखो ये मेनली होता कैसे है, जैसे देखो इसको अगर ध्यान से देख रहे होगे तो ये थिकनेस छोड़ दो, इधर देखो 1500 है, ये देखो ये कॉमन इधर आते जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन 1000 1000 700 700 50 500 500 350 350, ठीक है। अब होता कैसे है, ये देखो इसका लगभग हाफ, ठीक है, इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाता है 750 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो B1 यूज करते हैं वो 1000 इंटू 700 ही यूज करते हैं, बाकी सब क्या होता है हाफ होता है, ये ड्राइंग बोर्ड के केस में, ठीक है। आप सीट में भी देखोगे ड्राइंग सीट तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखेगा है A1 A0, ठीक है, A1 A2 A3 A4 जो सीट होगा, सीट का भी डायमेंशनिंग कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद मैं सीट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के सीट हम लोग यूज करते हैं। अब नोट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है आपका जो नोट पॉइंट है वो है द यूज फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आप यूज करोगे ड्राइंग सीट का, वो आप कौन सा ड्राइंग बोर्ड के लिए, ड्राइंग बोर्ड कौन सा यूज करोगे B2 700 इंटू 500 इंटू 15 mm थिकनेस साइज की आप ड्राइंग बोर्ड रिकमेंड किया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये जो 3 नंबर है B2 यही आपको यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके लिए याद रख लेना। जो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्राइंग बोर्ड कहाँ यूज किया जाता है, हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो साइज आपको पता होना चाहिए 700 इंटू 500 इंटू 15 का बोर्ड यूज करते हैं हम लोग B2 डेजिग्नेशन का, ठीक है। और ये साइज सारे किस में रहेंगे, MM में रहेंगे, ठीक है। तो चलो इस सेशन में हम लोग इतना ही, आगे देखेंगे हम लोग इसके बाद ड्राइंग सीट के बारे में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।